नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 की एनसीईआरटी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विषय स्वेज नहर को आसान भाषा में समझेंगे। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। यह मिस्र देश में स्थित है। इस नहर की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। इस नहर की गहराई 11 से 15 मीटर तक है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर इस नहर के उत्तर में अवस्थित है, जबकि लाल सागर इस नहर के दक्षिण में अवस्थित है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सईद है तथा दक्षिण में पोर्ट स्वेज है, अर्थात यह नहर पोर्ट सईद को पोर्ट स्वेज से जोड़ती है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं। इस नहर को पार करने में एक जलयान को 10 से 12 घंटे का समय लगता है। स्वेज नहर को ताज़ा पानी की आपूर्ति के लिए एक नहर नील नदी से निकाली गई है तथा यह इस्माइलिया नामक स्थान पर स्वेज नहर में मिलती है। रेल मार्ग, एक रेल मार्ग भी इस नहर के सहारे स्वेज तक जाता है और फिर इस्माइलिया से एक शाखा कैरो तक जाती है। इस नहर के कारण लिवरपूल और कोलंबो के बीच की दूरी 6400 किलोमीटर कम हो गई है। पहले लिवरपूल से कोलंबो जाने के लिए अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन स्वेज नहर के निर्माण के बाद अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटना नहीं पड़ता, इसलिए इन दोनों नगरों के बीच की दूरी कम हुई है। अब हम स्वेज नहर को डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर इस नहर के उत्तर में अवस्थित है, जबकि लाल सागर इस नहर के दक्षिण में अवस्थित है। भूमध्य सागर में पोर्ट सईद है तथा लाल सागर में पोर्ट स्वेज है, अर्थात स्वेज नहर पोर्ट सईद को पोर्ट स्वेज से जोड़ती है। स्वेज नहर को ताज़े पानी की आपूर्ति के लिए नील नदी से एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है, जो इस्माइलिया नामक स्थान पर मिलती है। इस नहर की कुल लंबाई है 160 किलोमीटर। इस नहर की गहराई 11 से 15 मीटर तक है। स्वेज नहर 3 झीलों से होकर गुजरती हैं। ये झीलें हैं मंजाला झील, ग्रेट बिटर झील, लिटिल बिटर झील। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इन झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया जाता है। उत्तर से दक्षिण इन झीलों का क्रम है। सबसे उत्तर में है मंजाला झील, ग्रेट बिटर झील तथा सबसे दक्षिण में है लिटिल बिटर झील, अर्थात सबसे उत्तरी झील मंजाला झील है, सबसे दक्षिणी लिटिल बिटर झील है तथा इन दोनों झीलों के मध्य ग्रेट बिटर झील है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।